इस थ्रिलिंग और सस्पेंस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जब इन दो लोगों को एक सुनसान रेगिस्तान में बहुत बड़ा सोने का एक पहाड़ मिल जाता है तो उस सोने को पाने की लालच में इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें वर्जिल को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से एक सुनसान रेगिस्तान में सफर कर रहा होता है। फिर जब वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो वर्जिल ट्रेन से नीचे उतर जाता है क्योंकि इस जगह पर वर्जिल को कोई लेने आने वाला था, लेकिन वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा था। जिसके बाद वर्जिल सामने वाली दुकान के पास जाकर उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है तो वो आदमी उसे पीछे जाने के लिए बोलता है। फिर जब वर्जिल बाथरूम के अंदर होता है तभी वर्जिल का ड्राइवर कीट उसे बाहर से आवाज लगाता है। उसके बाद वर्जिल अपने ड्राइवर के साथ कंपाउंड नाम की जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वर्जिल कंपाउंड अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए जा रहा होता है और वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसने अपने ड्राइवर को करीब 25,000 रुपए दिए हैं। ये लोग एक सुनसान रेगिस्तान से होकर जा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो वर्जिल गाड़ी के एसी को बढ़ा देता है। तभी कीट उसे बोलता है कि अगर इस गर्मी में एसी को ज्यादा बढ़ाया तो गाड़ी का इंजन पर लोड बढ़ जाएगा, इसलिए वो वापस से एसी को कम कर देता है। तभी अचानक गर्मी के कारण गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर जब तक वो लोग नया टायर लगाते हैं तब तक शाम हो जाती है, इसलिए वो लोग रात में वहीं रुक जाते हैं। फिर अगले दिन वर्जिल गाड़ी को चला रहा था और कीट आराम से सो रहा था। तो अब मौका पाकर वर्जिल एसी को तेज कर देता है और थोड़ी ही देर में इंजन पर लोड बढ़ने के कारण वो गर्म हो जाता है और उनकी गाड़ी बीच रेगिस्तान में ही रुक जाती है। जिसके बाद कीट वर्जिल को काफी डांटता है और वो इंजन को ठंडा करने में लग जाता है। फिर जैसे ही वर्जिल वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे कुछ पत्थरों के बीच में एक चमकीला सा पत्थर दिखाई देता है। वर्जिल फौरन कीट को उधर बुलाता है। फिर कीट उस पत्थर को लाइटर से जलाकर देखता है, जिससे वो पत्थर और भी ज्यादा चमकने लगता है। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये प्योर गोल्ड है, इसलिए वो दोनों अब सोने को निकालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सोना इतना बड़ा था कि वो दोनों उसे अपने हाथों से नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए कीट अपनी गाड़ी की मदद से उस सोने के पत्थर को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन सोना काफी भारी होने के कारण उनकी रस्सी बार बार टूट जा रही थी। इसलिए कीट एक प्लान बनाता है और वो वर्जिल से कहता है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर पास वाले शहर में जाओ और एक खुदाई करने वाली मशीन लेकर आओ। तुम्हें वो मशीन लाने में करीब 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तभी वर्जिल कहता है कि वो सोने के पास ही रुकेगा और तुम शहर जाकर उस मशीन को यहाँ लेकर आओगे। इस बात पर कीट रेडी हो जाता है और फिर अगले दिन कीट वहाँ से जाने से पहले वर्जिल को कुछ खाने पीने का सामान देता है और साथ ही साथ एक मोबाइल और टेंट लगाने का कपड़ा भी देता है। फिर जब कीट वहाँ से चला जाता है तो वर्जिल एक सूखे पेड़ के सहारे उस कपड़े से खुद के लिए एक छोटा सा शेल्टर बना लेता है। इसके बाद वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जाता है क्योंकि इस रेगिस्तान में काफी सारे जंगली कुत्ते हैं और वो रात में उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए उन कुत्तों से बचने के लिए उसे हमेशा आग जला के रखनी होगी। अब इस तरह वर्जिल का पहला दिन तो खा पी कर आराम से निकल जाता है। फिर जब दूसरा दिन होता है तब कुछ दूरी पर वर्जिल को एक क्रैश प्लेन दिखता है। वो सोचता है कि ये शेल्टर के लिए एकदम सही रहेगा, लेकिन इतनी दूरी से वो सोने को नहीं देख पा रहा होता है, इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़ों को तोड़कर अपने शेल्टर के पास लेकर आता है और उन टुकड़ों से वो ऐसा शेल्टर बनाता है जिससे कि वो सोने को हर वक्त देखता रह सके। फिर जब रात होती है तो वर्जिल पत्थर की मदद से उस सोने को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे काफी बड़ा सोने का टुकड़ा टूट जाता है। फिर वो उसे अपने बैग में रख लेता है। तभी उसे कीट का कॉल आता है तो वर्जिल कीट को बताता है कि उसके पास एक काफी बड़ा सोने का टुकड़ा है जिससे हम दोनों को काफी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कीट उसे कहता है कि हम पूरे सोने को वहाँ से निकाल लेंगे। मैं लगभग 3 दिनों में वहाँ पहुँच जाऊंगा, तब तक तुम पूरे टाइम सोने के पास ही रहना। फिर वर्जिल भी उसकी बात मान लेता है और अब इस रेगिस्तान में फंसे हुए वर्जिल को 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ की भयानक गर्मी और धूल के कारण उसका शरीर अब सड़ने लगा था। तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है, इसलिए वो सांप को मारने की कोशिश करता है, पर वो सांप बचकर भाग जाता है और उस सांप को मारने के चक्कर में उसका काफी सारा पानी गिर जाता है। फिर वो धूप से बचने के लिए दोबारा से उस प्लेन के पास जाता है। तभी अचानक उसे वहाँ पर एक लड़की आती हुई दिखती है, इसलिए वो जल्दी से प्लेन में रखे सोने के टुकड़े को छुपा देता है। फिर वो लड़की उसके पास आकर उसे पानी देती है तो वर्जिल उसे मना कर देता है। फिर वो उसे खाना देती है तो वो उसे भी मना कर देता है। फिर वो लड़की वर्जिल से बार बार पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम यहाँ पर किस
किसका इंतजार कर रहे हो। इन सब बातों को सुनकर वर्जिल काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की यहाँ पर ज्यादा देर रहे और उसे सोने के बारे में पता चल जाए। इसलिए वो अपनी टेंट की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो लड़की भी वर्जिल के साथ साथ टेंट के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वर्जिल को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक लकड़ी से उसे मार देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर वर्जिल उस लड़की का पानी और खाना अपने पास रख लेता है और उसकी लाश को एक गड्ढे के अंदर दफन कर देता है। तभी वहाँ पर काफी सारे कुत्ते आकर उस लाश को खोदने लगते हैं, इसलिए वो जल्दी से उस लाश को उठाता है और लकड़ी की मदद से उसे जला देता है। फिर लाश के जलने के बाद वो उसे रेत से ढक देता है और इस तरह से उसका तीसरा दिन भी आज बीत जाता है। फिर अगली सुबह वर्जिल कीट को कॉल करता है तो कीट उसे कहता है कि उसे थोड़ा सा समय और लग सकता है। ये बात सुनकर वर्जिल काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक ट्रक उसके सामने से जा रहा है। वर्जिल के पास सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था और वो चाहता तो उस ट्रक के जरिए इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता था, लेकिन उसके मन में सोने का लालच इतना बढ़ चुका था कि वो उस ट्रक के साथ नहीं जाता है और इस अधमरे हालत में भी उसी जगह पर पड़ा रहता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर एक भयानक तूफान आ जाता है, जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है और वर्जिल भी बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक लकड़ी उसके पेट के अंदर घुसी होती है। वर्जिल हिम्मत करके उस लकड़ी को बाहर निकालता है और एक टीन को गर्म करके अपने घाव के ऊपर लगा लेता है ताकि वहाँ पर से खून निकलना बंद हो जाए। अब वर्जिल वहीं पर लेट जाता है, क्योंकि अब उसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तभी उसे एक और लड़की दिखती है, जो कि उस लड़की की बड़ी बहन होती है जिसे वर्जिल ने मार दिया था। वो लड़की वर्जिल को पानी पिलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी छोटी बहन को यहाँ पर देखा है। तभी वर्जिल उससे कहता है कि उसने किसी भी लड़की को यहाँ पर नहीं देखा है। फिर वो लड़की अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ से दूसरी जगह जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो वर्जिल से कहती है कि मैं तुम्हें पास के किसी दुकान तक पहुँचा सकती हूँ, जहाँ तुम्हें काफी सारा पानी और खाना मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पड़े पड़े तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन वर्जिल को तो बस अपना सोना दिख रहा था और वो ये सोच रहा था कि ये लड़की उस सोने को न देख ले, इसलिए वर्जिल उस लड़की से किसी भी तरह का हेल्प लेने से मना कर देता है और उसे जाने के लिए बोल देता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वर्जिल के खून की गंध को सूंघकर वहाँ पर काफी सारे कुत्ते आ जाते हैं और अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन कुत्तों का सामना कर पाए, क्योंकि वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। इसलिए वो कीट को कॉल लगाता है, लेकिन कीट उसके कॉल को नहीं उठाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीट दूर बैठकर वर्जिल को दूरबीन से देख रहा होता है और वो जानबूझकर लेट कर रहा होता है, क्योंकि तब तक कुत्ते वर्जिल को मार देंगे और फिर वो पूरे सोने को अकेला ही निकाल लेगा, क्योंकि वो खुदाई वाली मशीन भी लेकर आ चुका था। वो बस वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ वर्जिल भी समझ चुका था कि कीट ने उसे धोखा दिया है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो सारे कुत्ते वर्जिल पर अटैक कर देते हैं और उसे काफी तड़पाकर मार देते हैं। उसके बाद कीट आराम से उस जगह पर पहुंचता है और वो वर्जिल की लाश को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक एक तीर उसके सीने में आकर लगता है। ये तीर किसने मारा ये तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऐसा तीर कुछ देर पहले जो लड़की वर्जिल के पास थी उसी के पास था, इसलिए ये तीर उसी ने मारा होगा। ये मूवी हमें ये बताती है दोस्तों कि वर्जिल, जो कि अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला था, वो बस थोड़े से सोने के चक्कर में इतना लालची हो गया था कि मौका होने पर भी उसने अपनी खुद की जान के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ अपनी लालच के चक्कर में ही मारा गया। और कीट, जो कि एक धोखेबाज होता है, वो भी अपने लालच की वजह से ही मारा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।